न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर बुलंदशहर गाजियाबाद में रहेंगे सीएम योगी। अयोध्या धाम में दर्शनार्थियों की व्यवस्था की सीएम योगी ने की समीक्षा। बंगाल में अकेले लड़ने का ममता बनर्जी का फैसला, हताशा का संकेत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर बुलंदशहर गाजियाबाद में रहेंगे सीएम योगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को डेडिकेटेड ट्रेन कॉरिडोर और कई हाईवे का शिलान्यास और लोकार्पण के साथ एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने बुलंदशहर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार शाम 3:45 बजे राजकीय वायुयान से गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पर उतरेंगे और यहां से हेलीकॉप्टर से बुलंदशहर रवाना हो जाएंगे। बुलंदशहर में वह 4:10 बजे से लेकर 5:10 बजे तक रहेंगे। इस एक घंटे के दौरान सीएम योगी प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों संग बैठक करेंगे। इसके बाद शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री वापस गाजियाबाद हिंडन एयरबेस आ जाएंगे और एक गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। 25 जनवरी की सुबह मुख्यमंत्री पुनः यहीं से बुलंदशहर पहुंचकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव कैंपेन की शुरुआत बुलंदशहर जिला से करने जा रहे हैं। बुलंदशहर में चोला रोड पर एक बड़े मैदान में जनसभा आयोजित की गई है। इसे 5 लाख लोगों की भीड़ पहुंचने का दावा भाजपा पदाधिकारियों ने किया है। प्रधानमंत्री इस दौरान करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें प्रमुख रूप से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और कई हाईवे शामिल है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अयोध्या धाम में दर्शनार्थियों की व्यवस्था की सीएम योगी ने की समीक्षा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम में राम लला के दर्शन की आकांक्षा के लिए उमड़े आस्था का महासागर के बीच हर श्रद्धालु के सहज सुगम संतोषपूर्ण दर्शन के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, अयोध्या धाम में आस्था का जन समुद्र देखा जा सकता है। पूरे देश से श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। हर कोई अपने आराध्य प्रभु के दर्शन का पूर्ण लाभ चाहता है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थितियों में हर श्रद्धालु की सुरक्षा, सुविधा व सुगम दर्शन की व्यवस्था करना हम सभी का कर्तव्य है। स्थानीय प्रशासन और मंदिर न्यास के बेहतर समन्वय के साथ क्राउड मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। योगी ने कहा कि कतारबद्ध श्रद्धालु के लिए जगह जगह पर पेयजल की व्यवस्था कराएं। दिव्यांग अथवा अति बुजुर्ग श्रद्धालु के लिए आवश्यकता अनुसार व्हील चेयर के प्रबंध भी होने चाहिए। ठंड बहुत है, ऐसे में अलाव की व्यवस्था कराए। भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ पर जूट मैटिंग कराए। प्लास्टिक की कुर्सियां लगाए ताकि बुजुर्ग एवं वृद्धजन आवश्यकतानुसार विश्राम कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या की सीमा से लगे जनपदों के साथ अयोध्या प्रशासन तथा शासन स्तर के अधिकारी अंतर्राज्यीय संवाद बनाए रखे। किस दिशा से कितने श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है, इसका आकलन करते तदनुसार आवश्यक प्रबंध किए जाए। 26 जनवरी को राष्ट्रीय एवं गणतंत्र दिवस है। उल्लास में उत्साहपूर्ण वातावरण में कतिपय अराजक तत्व माहौल को खराब करने का कृत्रिम प्रयास कर सकते हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी गीत संगीत, नारेबाजी अथवा किसी भी अन्य कृत्य से किसी की धार्मिक भावनाओं का अपमान अथवा तिरस्कार ना हो। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बंगाल में अकेले लड़ने का ममता बनर्जी का फैसला, हताशा का संकेत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कांग्रेस से अलग होकर राज्य में अकेले सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के फैसले को हताशा का संकेत बताते हुए पश्चिम बंगाल भाजपा के सह प्रभारी एवं भाजपा IT सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ने का ममता बनर्जी का फैसला हताशा का संकेत है। मालवीय ने उनके अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा को विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए एक मौत की घंटी भी बताया है। मालवीय ने ममता बनर्जी फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा, पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ने का ममता बनर्जी का फैसला हताशा का संकेत है। अपनी राजनीतिक जमीन बरकरार रखने में असमर्थ वह सभी सीटों पर लड़ना चाहती है। उस उम्मीद में कि चुनाव के बाद भी वह प्रासंगिक बनी रह सकती है। मालवीय ने आगे कहा, विपक्षी गठबंधन के चेहरे के रूप में उभरने की उनकी इच्छा के विपरीत किसी ने भी उनके नाम का प्रस्ताव नहीं रखा। राष्ट्रीय प्रोफाइल बनाने के लिए उनकी दिल्ली की कई यात्राएं भी कम नहीं आई। वह चुनाव के बाद की हिंसा के खून को छिपा नहीं सकी और तुष्टीकरण की राजनीतिक दुर्गत से खुद को मुक्त नहीं कर सकी। शर्मिंदा ममता ने अपना चेहरा बचाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे वकालत की और खुद को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया।
राहुल गांधी की यात्रा और विपक्षी गठबंधन के लिए ममता बनर्जी के फैसले को बड़ा झटका बताते हुए भाजपा नेता ने आगे यह भी कहा, लेकिन तथ्य यह है कि राहुल गांधी के सर्कस के बंगाल में आने से ठीक पहले उनकी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा INDI गठबंधन के लिए एक मौत की घंटी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।